इस तरह की कंडीशन है। ये हमारा खुल गया, चाहिए नया रेडिएटर रखा हुआ है। अब आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। इसकी जालियाँ वालियाँ देखें कैसी हैं इसकी जालियाँ। भाई इन्होंने एक दिखाया चाइना का, अब दिखा रहे हैं ये काबली। काबली असल में वो होता है जो गाड़ी में जेनवन लगा हुआ होता है, लेकिन बाहर से चला हुआ होता है ये। अब हम कंफ्यूज हैं, ये लगवाएं या वो लगवाएं। हमारा तो कह रहे भाई तुम्हारा फारिग है। ओए इंजन रूम की रद्दी ख़राब हो रही है और बिल्ली की आवाज़ें आ रही हैं भाई। चलो ये देखो क्या कर रहे हो, निकल जाना। अब इधर बिल्ली भी घुसी हुई है। अल्लाह बिल्ली में कैसे निकालो, मैंने उसको देख उसको देख उसको देख। बंदा बुलाया स्पेशली, हमने बोला भाई आ जाओ। बिल्ली शिल्ली फंस गई है। जो काम करवाने जाते हैं वो काम बाद में कराएंगे, पहले बिल्ली निकालो। देखो भगाओ इसको, भगा कर गई। अबे यार, तो चलो भाई चलते हैं फिर। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है अजीज़म, कैसे हैं भाई। पहले सीन देगा सरा। अभी हमने शुरुआत दिन की नहीं और मसले होना शुरू हो गए। बोनट में आपके सामने बिल्ली घुसी हुई थी यार, उसको बड़ी मुश्किल से निकाला है। उसके बाद अभी जा रहे हैं रेडिएटर का काम करवाने के लिए। असल में साल पहले मैंने सर्विस कराई थी और उस टाइम भी रेडिएटर सही था। उसके बाद बॉटम लीक कर गया था। बॉटम मैंने आपको बताया क्या होता है। और साहब कह रहे हैं कि हमारी गाड़ी की दो प्रॉब्लम है, वैसे आपको पता है। दो मेन प्रॉब्लम हमारी गाड़ी में, एक इंजन का प्रॉब्लम है और अभी जो रेडिएटर का, क्योंकि थोड़ा सा पानी कम कर रही है। तो इंजन को हम बाद में बनवाएंगे, उसके लिए तगड़ा पैसा चाहिए। बट रेडिएटर का वाले साहब ने बोला कि इंजन भी कमज़ोर है, रेडिएटर भी कमज़ोर है। इससे पहले कि रेडिएटर फट गया, इंजन का ज़्यादा मसले आ जाए, आप जाओ रेडिएटर को चेंज करवा दो। तो अभी चलते हैं रेडिएटर वाले के पास, उसको अपना रेडिएटर दिखाते हैं। हमारा जेनवन लगा हुआ है जो कंपनी से आता है। और अगर ये रिपेयर हो जाएगा, अच्छे से बन जाएगा, जालियाँ वाले ठीक हुई तो इसका बॉटम चेंज करवाएंगे। अगर इसकी जालियाँ ख़राब हुई तो फिर हमें पूरा रेडिएटर चेंज करना पड़ेगा। वो कितने का आता है, क्या सीन है, वो वहाँ जाके पता लगेगा। पहले मैं अहमद को पिक करता हूँ। अहमद को क्राइम पार्टनर ना, समझ रहे हो, अकेले नहीं जाएंगे। अहमद को पिक करते हैं इंशाल्लाह रास्ते में। उसके बाद फिर निकलते हुए चले जाएंगे रेडिएटर वाले के पास। क्या भाई, जिसका इंतज़ार था नवाब से आधे घंटे बाद आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कई हाल, सो के आ रहे हो। सहरी तक जागता रहता है रोज़ा रखने के लिए और फिर मगरिब से पहले सोता रहता है ताकि रोज़ा खुलने के लिए उठ जाऊँ मैं। कैसे हो, ठीक हो? चले फिर रेडी हो बॉयज़। चलो यार अब निकलते हैं, टाइम 3 बज रहे हैं। देखो कब तक फ्री होता है। क्या कह रहे हो? कहाँ जा रहे हैं? अबे भाई दोस्त ने बुलाया, अफ्तार पार्टी है यार। अभी 2 बजे से जा रहे हैं तो सफ़र में टाइम भी तो लगेगा, दूर है ना यार, करीब थोड़ी रहता है। हैदराबाद से भी आ गए, सखर में बुलाया लड़के ने। बताओ यार कहाँ गाड़ी का काम करवाने आज। असल में रेडिएटर का इशू आया हुआ है अचानक। नहीं और नाना अब्बू ने बोला है कि यार चेंज करवाओ, गर्मी आ रही है ना, इंजन भी कमज़ोर है, रेडिएटर भी पानी कम करे, इससे पहले कि रेडिएटर फट ना जाए और ज़्यादा मसले ना ख़राब करे। यार बहुत पैसा आगे तुम्हारे पास, रोज खर्चे कर रहे हो। पैसा कहाँ है, शनाख्ती कार्ड लेके जा रहा हूँ काम कराने का, ऐसे ही रखवा दूँगा। बोलूँगा भाई यही है, किस्तों पे गरीब हूँ, किस्तों पे देता रहूँगा। चलो भाई अल्लाह खैर करे, देखते हैं क्या फटीकें आती हैं, क्या काम निकलते होंगे। प्रॉपर मार्केट तो आ गई है, ये है गुलबर्ग वाली मार्केट। अब यहाँ पे हम देखते हैं कार एसी रेडिएटर वाला जो अच्छा है, मोइज रेडिएटर। ये बहुत बड़ा है यहाँ पे, ये आई थिंक होलसेल में भी काम करता है। पहले इसके पास चलते हैं, इसके चीज़ें देखते हैं क्या सीन है। और कोई है, छोटी मोटी दुकान पर नहीं जाएंगे, हजरत साहब रॉन्ग में आ रहे हैं और मुझे सुनाएंगे। लड़के को बुलाया, आता है यहाँ से रेट लेता हूँ क्या रेट चल रहा है, उसके बाद फिर देखते हैं आगे जाना है या यहीं से काम करवाना है। भाई कह रहा है बोनट खोलो, मैंने खोल दिया है।
अब देखो ये क्या कहता है यार, वो वाला उस साइड ला लीजिए। कह रहे गाड़ी बंद करो, पता नहीं क्या करने को बोल रहा है ये। एक चलता हुआ रोड है भाई, उड़ा ना दे कोई, वल्लाह डर लगता है मुझे। आओ निशाद अहमद, वो कह रहे गाड़ी बंद कर दो, आ जाओ नीचे आ जाओ। चलो ये मुझसे चाबी मांग रहा है भाई, मैंने किसी को नहीं दी चाबी, तुम्हारी उम्र देख के मुझे डर लग रहा है, ठोकी ना बस। अब जो है बुरे दुकान ही मेरी है भाई, ये तो फुल भरम में आ रहा है। अब सीने से भाई इस रेडिएटर का जो सुमला यार खोलूँगा इसको, पहले इसको देखूंगा। अगर हमारा रेडिएटर ये ठीक हुआ तो हम इसके खाली बॉटम चेंज कर देंगे, साइडें जो लीक हो रही हैं। अगर रेडिएटर ख़राब हुआ तो उसके बाद में पूरा रेडिएटर नया डालना पड़ेगा। खुलवा रहे हैं क्या, तो नया रेडिएटर कौन सा डालेगा, क्या प्राइस ब्रैकेट है वो ये देख रहा। अच्छा मैंने बोला ऐसे और अच्छा दिखाओ, तो कह रहा है काबली है। मैंने बोला काबली तो वो दिखा, फिर बोल रहा है यार काबली को छोड़ ये जेन में यही लगा ले। नहीं काबली क्यों नहीं लगाऊं, काबली अब पुराना होता है वो चलता नहीं है, इसमें ऐसा ना परेशान होता है। नई चीज़ है, 3-4 साल चल जाता है। 3-4 साल चल जाएगा, एसी में तंग तो नहीं करेगा गर्मी में। लॉन्ग रूट के ऊपर बेहतरीन चलता है। लेकिन मैं शहर में चलाऊँ फिर नहीं, शहर में भी अच्छा चलता है। इस तरह की कंडीशन है, ये हमारा खुल गया, चाहिए नया रेडिएटर रखा हुआ है। अब आपको डिफरेंस दिखाता हूँ, इसकी जालियाँ वालियाँ देखें कैसी हैं इसकी जालियाँ, और इस तरफ से क्या रिपोर्ट है। ये जेन्युइन है, जेन्युइन समझो जो कंपनी से लग के आता है, नॉट बैड। मेरे हिसाब से चल जाना चाहिए। अभी वो आता है उससे मशवरा करते हैं क्या सीन है, सफाई वफाई होगी ना, जो गंदगी नजर आ रही है सब साफ़ हो जाएगा, इसकी तरह हो जाएगा। तो आई थिंक ये ठीक है। बॉटम जो हमारा ख़राब हुआ था वो कौन सा बॉटम था, ब्रदर ये वाला नहीं था, ये रहा। वो जो लीकेज थी वो यहाँ से थी, देख रहे हो ये लीकेज है, यहाँ से पानी हल्का हल्का गिरता है, जिसके से हमारा वो 1 हफ्ते में पानी कम करता था। ये पूरा चेंज होगा, ये बॉटम गिराता है, ये पूरा चेंज होगा। वाइज इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में सोचा कुछ हुआ, कुछ चाहा कुछ मिला, कुछ देखा कुछ हुआ, कुछ सीन ऐसा ही है। मुझे लग रहा था कि हमारा रेडिएटर जो है बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है। ब्रदर आएगा बोलेगा मलिक साहब सर्विस कराओ और दे मार 4.5 जान दे, बट इन्होंने कहा नहीं तुम्हारा रेडिएटर जो है वो चेंज होगा, ठीक नहीं है। मैंने बोला क्या मसला है, बोला यार तुम्हारी जो है ना वो पता नहीं क्या किया हुआ है, जालियाँ वालियाँ भी तुम्हारी कमज़ोर हैं। तो ये देखो ये कह रहा है नहीं यार पता नहीं क्या दिखा रहा है, कुछ कमज़ोर दिखा रहा है। कहाँ से कमज़ोर है बताओ सही है, बताओ क्या कमज़ोर है इसका। सारी जालियाँ इसकी गल गई है, ये बॉटम देख रहे हैं इसका, ये बॉटम सारी दीमक चढ़ा हुआ है। तो बॉटम में चेंज करवाएंगे ना, अगर बॉटम चेंज करते हैं तो प्लेट भी इसकी बिल्कुल कमज़ोर हुई है, जाली बिल्कुल गल चुकी है इसकी। बॉटम लगाकर आप चलाएंगे 3 महीना मुश्किल चलेंगे। 3 महीने भी नहीं चलेगा? तो 1 साल के यार 1 साल तो चल जाए, कह रहे हैं 3 महीने भी नहीं चलेगा। 1 साल के लिए आपको नया डालना पड़ेगा। नहीं ना नया डालने फिर मैं 1 साल पे क्यों जाऊँ, फिर 3-4 साल पे ना जाऊँ। काबली है, काबली दिखाओ भाई। इन्होंने एक दिखाया चाइना का, आप दिखा रहे हैं ये काबली। काबली असल में वो होता है जो गाड़ी में जेन्युइन लगा हुआ होता है, लेकिन बाहर से चला हुआ होता है। ये भी उसको देखो इसको देखो कितना फ़र्क है। पता नहीं आप लोगों को फ़र्क नजर आए ना है, बट ये देखो ये जालियाँ जो हैं ये बारीक बारीक हैं, और ये चाइना जो है ना इसकी देखना, देखो ये मोटे हैं। ये इस गैप की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो, ये सस्ता महंगा इस चक्कर में आता है। अब हम कंफ्यूज हैं ये लगवाएं या वो लगवाएं। हमारा तो कह रहे भाई तुम्हारा फारिग है, टोटल तुम्हारा फारिग है, तुम्हारा नया डलेगा। बॉटम भी किया हुआ है, वो कह रहा है जालियाँ भी तुम्हारी कमज़ोर हैं, 3 महीने भी नहीं चलेगा। 3 महीने भी नहीं चलेगा। नागपुर बॉयज़ इसके ये मांग रहे हैं 13,000 रुपये काबली, उसके मांग रहे हैं 11,000 रुपये, इसके मांग रहे हैं 3,000 बोले थे 2,500 रुपये सर्विस करके आपको ये ऊपरला बॉटम चेंज करके दे देंगे। तीनों हजरात हमारा रेडिएटर खुल के आ चुका है, ये कहलाता है बॉटम, और अंदर ही कुछ ऐसी कंडीशन है
फुल सोने सोने, देख लो मलिक भाई गोल्ड में खेल रहा है। अब ये सोना वोना नहीं है, इसको जंग वंग लगा हुआ है, चौक हुआ हुआ है ये। हमने रिस्क लिया है, इसी को बनवाने का रिस्क लिया है। लेट्स सी कितना काम आता है नहीं आता। चल मेरा पुत्र बना, इसी को सर्विस कर यार। यार यू ऑल नो वी आर जस्ट कंटेंट क्रिएटर मैन, हम कंटेंट क्रिएटर हैं। तो मैं जो है नए वाले रेडिएटर पे नहीं गया, उन्होंने कहा तुम्हारा ये वाला भी चल जाएगा। सो आई सेड चलो इसी को बनवाते हैं, जब तक ये चलता है चलाते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कब तक चलता है। इन्होंने रेकमेंड किया था नया डालो, पुराना भी चल जाएगा, बट कितना चलेगा हम नहीं जानते। 6 महीने चले, 6 दिन चले, ऐसे बना इसको जितना ना खोपचे में खड़े होने का, जितना चलेगा चलाएंगे, जब खत्म हो जाएगा कोई बात, फिर नया डलवा लेंगे। अभी इसी को सर्विस करा रहे हैं। मेरे हिसाब से मेरी जालियाँ ठीक है, ऊपर की प्लेटें थोड़ी सी कमज़ोर हैं, बट इतनी भी कमज़ोर नहीं कि शायद 6-8 महीने भी ना चले। मेरे हिसाब से चल जाना चाहिए। तजर्बे करते हैं ब्रदर, तजर्बों में क्या जाता है, समझ रहे हो? तभी तो आप मेरे साथ मेरी वीडियोस देखते हो, क्योंकि मैं रिस्क लेता हूँ, रिस्क लेता हूँ। चंपे कराऊँ ना, मेरा दिल धड़क रहा है ब्रदर। चल जाने शुरू कर, बिस्मिल्लाह पड़ गए। ऐसा सर्विस करके 6 महीने साल चल जाए, चल जाएगा। तुम क्या कहते हो? 2 दिन निकाल देगा तेरा उस्ताद तो बड़ा, 2-3 महीने भी नहीं निकालेगा, अंदाजा आता है। चलो चलो बिस्मिल्लाह, 2-3 महीने निकाल देगा भाई। 2-3 महीने की तो वारंटी लड़का दे रहा है। अगर 3 महीने से अपने मुंह से बोला वीडियो रिकॉर्ड हो गई है, अगर 3 महीने ना चला मैं पकड़ लूंगा तुम्हें। आपने खुद बोला, आपने बोला अंदाजा किया भाई, आपकी रिकॉर्ड हो गई बात, बस भाई 3 महीने की वारंटी हो गई भाई। हाथ मेरे भी खराब हो, डर रहा है यार। सर्विस हो के आ चुका है ब्रदर, और सीन कुछ ऐसा है कि हमारा पुराना वाला बॉटम निकला है, जिसको हम बेसिकली चेंज, इसको बॉटम कहलाता है। नया वाला जो है वो दिस इज़ कॉल्ड नया वाला। अब ये कितना अर्सा चलेगा देखो। ओके, तो इस तरह का सीन है। वो कह रहे मलिक साहब देखो, पुराना ये रहा, नया ये रहा। इस पर रिस्क नहीं ले रहे, हालांकि वो कह रहे पुराना वाला सिलिकॉन लगा के दब छुड़ूँ। मैं बोला नहीं, दब चाल नहीं करनी, जानते टूटे, इसको तो नया ही लगा। जब बात हुई भी नए की तो नया। अब देखते हैं कितना अर्सा चलेगा तुम्हारे हिसाब से मेरा रेडिएटर। साल चल जाएगा रेडिएटर। उस्ताद जी ये क्या कह रहा है, ये खुशियाँ दिला रहा है, तुम गम दिला रहे हो। तरीके से कैसे गाड़ी बंद करी, खड़ी कर दो पूरा साल। हर 6 महीने बाद सर्विस करो, ये कह रहे हैं। उस्ताद जी तुम बताओ कितना अच्छा चल जाएगा ये रेडिएटर? चल गया तो चांद तक, वरना शाम में दोबारा आ जाना। रखा है रेडिएटर, इसको सिलिकॉन लगा दिया, सूखने के लिए रखा हुआ है। एक और चीज़ है, अब ये यहाँ रखे हुए कूलेंट। तो मैं सबको रेकमेंड करूँगा जिस दिन आप अपने मतलब रेडिएटर काम करवाओ, अगर आप बिल्कुल ब्रांड न्यू डाल रेडिएटर फिर ठीक है, अगर आप बनवा रहे तो फिर सेम डे पे आप ये कूलेंट मत यूज़ करना, क्योंकि उस तक फिर से कहीं लीकेज आ जाए कुछ हो जाए। तो अब मैं भी कूलेंट यूज़ नहीं करूँगा फिलहाल। मैक्सिमम 1 हफ्ते तक मैं जाऊँगा ट्राई के लिए, कि अल्लाह ना कहीं से लीक होता है, कुछ होता है, बॉटम फट जाता है, तो मेरा ये नुकसान ना हो। ये भी मैंने लास्ट टाइम 2-2.5 हज़ार रुपये का कूलेंट डाला था उसके अंदर, मुझे लगा अच्छा, बट वो सेम डे पे सुबह डलवा दिया कूलेंट, रात में वो लीक हो गया था। तो अभी सेम मिस्टेक नहीं करूँगा, अभी सिर्फ वो गाड़ी में फिट करवाऊँगा, पानी चेक करवा के ले जाऊँगा, 2-4 दिन ट्राई करूँगा कि हाँ पानी कम नहीं कर रही गाड़ी, सब कुछ ठीक है। उसके बाद फिर हम आके कूलेंट लगवाएंगे ताकि हमारे पैसे ज़ाया ना हो जाए। समझ रहे हो, ये टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा हूँ आपको। सिलिकॉन लगा लिया, पानी डाल के चेक की जा रही है लीकेज वगैरह, कहीं से कोई लीक वीक तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं आ रहा, देखो ज़रा। लेकिन फिर भी आप गाड़ी में लगा के जब प्रेशर बनेगा ना, उसके बाद फिर मज़ीद पता लगेगा सही तरीके से। वो भी चेक करवाऊँगा, बट अभी फ़िलहाल ये डेमो देख लो,
इसे क्या चेक कर रहे हैं लोग। फूक मार रहा है भाई, देखो लीकेज पता करने के लिए। पता लग रहा है कहीं से है लीक। सही है। ओके। पानी ने डाल ली। अब हम गाड़ी का प्रेशर बना के चेक करेंगे कैसे गाड़ी स्टार्ट करते हैं, और थोड़ी देर गाड़ी स्टार्ट छोड़ देंगे। जब इसका प्रेशर बन जाएगा अपने हिसाब से, उसके बाद फिर चेक करेंगे लीकेज कैसी है। ठीक है।